सितंबर 11, 2001 जदीद दुनिया का एक फैसलाकुन मरहला था जिसने दुनिया को ऐसे बना दिया जिसे आज हम और हमारी नस्ल जानती है। जिस लम्हे ने लोगों के दरमियान एक बाउंड्री लाइन खींच ली। इस बाउंड्री लाइन के एक जानिब लोगों का मानना है कि 9 सितंबर के वाक़ये के पीछे अमेरिका का ही हाथ है और लाइन के दूसरे जानिब लोगों का मानना है कि उसके पीछे उसामा बिन लादेन का हाथ था। लेकिन रसूल अल्लाह ने 1400 साल पहले एक ऐसी बाउंड्री लाइन का जिक्र फरमाया था जहां से तारीख इंसानी का सबसे भयानक दौर शुरू होगा, जहां इस बाउंड्री लाइन के एक तरफ वो होंगे जो मजहब के मानने वाले होंगे और दूसरे वो जो मजहब से इनकारी होंगे। इस बड़ी और अजीम पेशिंगोई की पहली झलक 9 सितंबर के वाक़ये में पूरी दुनिया देख चुकी, जहां ईतीस यानी मिल्हद-दीन ने एक ऐसे मजहब के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया जो उनकी दुजाली दुनिया के क़याम में सबसे बड़ी रुकावट, और जिस जंग के नतीजे में उन लोगों ने निहायत चालाकी से इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू किया और इंतहाई कम अरसे में हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। अब ये लोग समझते हैं कि दुनिया पर कंट्रोल से ये हर चीज को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उन्होंने अपने ही बनाए एक अहम उसूल को नजरअंदाज कर दिया है। इन लोगों ने अजीम ब्रिटेन एम्पायर से कुछ नहीं सीखा जो एक वक्त में दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर थी, लेकिन वक्त ने उनका फैसला कर लिया और आज वो गिनती के लोगों का एक टुकड़ा रह चुका है जिसका कंट्रोल मगरबी ताकतों के हाथ में है। रसूल अल्लाह ने शायद 9 सितंबर को ही फितना दीमा कहा था, जिसका मतलब है तारीकी। ये पूरी दुनिया के लिए एक तारीख दौर का आगाज है, क्योंकि इसका खात्मा दज्जाल की आमद से होगा, जिसके बाद नए और इससे भी खतरनाक फितनों का आगाज होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला उन्हों कहते हैं कि एक दिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक में बैठे हुए थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जमाने में जाहिर होने वाले फितनों का जिक्र शुरू फरमाया और बहुत सारे फितनों को बयान किया, यहाँ तक कि फितन अहलास का जिक्र फरमाया। एक शख्स ने पूछा कि अहलास का फितना क्या है, यानी इस फितने की नोईत क्या होगी और वो किस सूरत हाल में जाहिर होगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया वो बागिना और माल का नाहक लेना है, यानी इस फितने की सूरत ये होगी कि लोग आपस में बुग़्ज़ व दावत रखने और बाहमी नफरत व दुश्मन की वजह से एक दूसरे से भाग गए। कोई किसी की सूरत देखने और किसी के साथ नबा करने का रवादार नहीं होगा। एक दूसरे के माल को जबरदस्ती छीन लेने और एक दूसरे को हड़प कर लेने का बाजार गर्म होगा। और फिर सरा का फितना है। इस फितने की तारीखी और तबाही इस शख्स के कदमों के नीचे से निकलेगी, यानी इस फितने का बानी वो शख्स होगा जो मेरे अहले बैत में से होगा। इस शख्स का गुमान तो यह होगा कि वो फैलो किरदार के एतबार से भी मेरे अहले बैत में से है, लेकिन हकीकत यह होगी कि वो निस्बत के एतबार से बल ही मेरे अहले बैत में से, मगर फैलो किरदार के एतबार से मेरे अपनों में से हरगिज नहीं होगा। इसमें कोई शुबा नहीं कि मेरे दोस्त और मेरे अपने तो वही लोग हो सकते हैं जो परहेजगार हों। फिर इस फितने के बाद लोग ऐसे शख्स की बैत पर एतबार करेंगे जो पसली के ऊपर कलह के मानिंद होगा। फिर दीमा का फितना जाहिर होगा और वो फितना इस उम्मत में से किसी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ेगा जिस पर उसका तमानीची के तौर पर ना लगे, यानी वो फितना इतना वसी और हुमागैर होगा कि उम्मत के हर शख्स तक इसके बुरे असरात पहुंचेंगे और हर मुसलमान इसके नुकसान में मुब्तला होगा। और जब कहा जाएगा कि ये फितना खत्म हो गया है तो उसकी माद्दत कुछ और बढ़ जाएगी, यानी लोग ये गुमान करेंगे कि फितना खत्म हो गया, मगर हकीकत में वो खत्म की हद तक पहुंचा हुआ नहीं होगा, बल्कि कुछ और तवील हो गया होगा। ये और बात है कि किसी वक्त उसका असर कुछ कम हो जाए बढ़िए, जिससे लोग उसके खत्म हो जाने का गुमान करने लगे, लेकिन बाद में फिर बढ़ जाएगा। आदमी सुबह को ईमान की हालत में उठेगा और शाम को काफिर हो जाएगा यानी इस फितने के असरात से लोगों के दिल और दिमाग की हालत और कैफियत में इस कदर तेजी के साथ तब्दीली पैदा होती रहेगी कि मसलन एक शख्स सुबह को उठेगा तो इसका ईमान व अकीदा सही होगा और इस पुख्ता एतिकाद का हामिल होगा कि किसी मुसलमान भाई का खून बहाना, उसकी आबरू रेजी करना, उसके माल व असबाब को हड़प करना और नुकसान पहुंचाना मुतलकना हलाल नहीं है। मगर शाम होते होते इसके ईमान व अकीदा में तब्दीली आ जाएगी और वो अपने कौलो फेल से ये साबित करने लगेगा कि गोया इसके नजदीक किसी मुसलमान भाई का खून बहाना, इसकी आबरू रेजी करना और उसके माल व जायदाद को हड़प करना और नुकसान पहुंचाना जायज और हलाल है। इसी तरह जो सुबह के वक्त मोमिन था तो शाम को उसके अकीदे की तब्दीली की वजह से काफिर हो जाएगा और ये सूरत हाल जारी रहेगी यहाँ तक कि लोग खैमों में तकसीम हो जाएंगे। एक खैमा ईमान का होगा कि इसमें निफाक नहीं होगा और एक खैमा निफाक का होगा कि इसमें ईमान नहीं होगा। जब ये बात ज़हूर में आ जाए तो फिर इस दिन
आज के अगले दिन दज्जाल के जाहिर होने के मुंतजर रहे। हजरत अबू हरीरा रजी अल्लाह ताला ने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, इन करीब ऐसे फितन बर्पा होंगे जिसमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़ा होने वाला इनमें चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला उनमें दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जो दूर से उनकी तरफ जानिक कर भी देखेगा तो वो उनको भी समेट लेंगे। जिस किसी को कोई पनाह की जगह मिल जाए, बचाव का मकाम मिल सके तो वो इसमें चला। फिर फरमाया, जिसके पास ऊंट हो वो अपने ऊंट से जा मिले, जिसके पास बिक्री हो वो अपने बिक्री से जा मिले, और जिसके पास जमीन हो तो वो अपनी जमीन पर ही जा बैठे। अर्ज किया, और जिसके पास इसमें से कुछ ना हो तो उसे चाहिए कि अपनी तलवार लेकर इसकी दाढ़ एक पत्थर से मार कर खत्म कर दे, यानी इसे लड़ने के लायक न रहने दे। और जो भी उन्हें जिहाद के नाम से लड़ाई में जाने का कहे तो वो उनकी बात न माने, क्योंकि जिहाद के नाम पर इस लड़ाई में जो मारा गया तो इसका ठिकाना जहन्नम हो। 9 सितंबर 2001 को हमने देखा कि कैसे मुसलमानों को मगरबी ताकतों ने इस फितने में डाल दिया और कैसे मुसलमान नौजवान को मुसलमानों की जमीनों की हिफाजत के लिए उकसाया ताकि वो और ज्यादा मज़ाहिमत कर और दुनिया उन्हें और ज्यादा दहशतगर्द समझे, क्योंकि दुनिया वही देखेगी जो ये लोग दुनिया को देखेंगे। और वही हुआ कि रसूल अल्लाह की पेशिनगोई पूरी हुई जब जिहाद के नाम पर मुसलमान ममालिक में तबाही में और आज मुसलमानों के साथ दहशतगर्द का लेबल लग चुका। नाजरीन, ये थी अब तक की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।